सामने उज्जैन के कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति है। आज श्रावण सोमवार के प्रथम दिन महाकाल की सवारी निकली। सवारी में अनेक झांकियां थी, भक्त मंडलियां थी, सब कुछ थी और सवारी अपने निर्धारित समय से ही निकली। रामघाट पर पूजन अर्चन हुआ और उसके बाद में सवारी तो पूरे सवारी मार्ग पर और क्षिप्रा तट पर भारी भीड़ जमा थी और मेरे हिसाब से लगभग 3 से 4 लाख जनता ने महाकाल की सवारी देखी। सवारी बहुत अच्छे ढंग से निकली। नए मार्ग से मार्ग चौड़ीकरण भी हुआ तो लोगों को सारी सुविधाएं भी मिली। इतना मार्ग चौड़ीकरण होने के बाद भी पालकी के दर्शन करने के लिए बड़ी विचित्र स्थिति बनी। जब हमने जनता से पूछा, बोला कि हम तो पालकी के दर्शन ही नहीं कर पाए, सब कुछ हुआ, तो वैसे 1-2 नहीं अनेक भक्तों की शिकायत रही। ठीक है भैया, अगर शिकायत तो है। अब यहाँ पर एक समस्या है कि एक तो बैरिकेड लगा दिए जाते हैं और जहाँ तक सवाल होता है कि जो महाकाल की पालकी है ना, यदि उसकी हाइट 1 फीट या 1.5 फीट ऊंची कर दी जाए तो ये सारी समस्याएं का समाधान हो जाए। अब ये पालकी कैसे 1-1.5 फीट ऊंची हो, इस पर कार्य करना चाहिए। और जब दूसरी सवारी निकले ना, तो उसमें पालकी 1 या 1.5 फीट ऊंची हो जाए तो किसी भी भक्त को कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से सब दर्शन कर लेंगे। अब पालकी की हाइट बढ़ाने में, ऊंची 1.5 या 1.5 फीट ऊंची करने में निश्चय ही अनेक कठिनाइयां भी आएगी और आती है कठिनाइयां। तो अब कैसे किया जाए, ये एक बड़ी समस्या। तो अब इसके लिए कुछ न कुछ नया और आधुनिक तरीके से सोचना समझना पड़ेगा कि आखिरकार 1.5 फीट ऊंची यदि हाइट कर दी तो हो सकता है कहारों को बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। पालकी डोल भी सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो अब इसके लिए एक कोई अच्छा सुझाव ने अच्छी तकनीकी उपयोग करना चाहिए। अब जहाँ तक हमारा कहना ये पड़ता है कि महाकाल की पालकी की हाइट 1-2 फीट ऊंची कर दी जाए। आसान है, हो सकता है। एक बड़ा स्क्वायर बना दिया जाए ऑटोमेटिक, उसका जिसकी हाइट है ना 1.5 या 2 फीट ऊंची रख दी जाए और उस पर जितने भी कहार रहते हैं, ये होते हैं, जो पालकी उठाने वाले रहते हैं ना, उस मंच पर खड़े होकर पालकी उठा ले। हो सकता है ये। और आप उसमें छोटे छोटे टायर के पहिए लगा दें, उसमें एक मोटर फिट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब यदि ऐसा हो जाएगा तो कहार भी जो स्क्वायर बना रहेगा ना, उस पर खड़े होके पालकी आराम से उठा लेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखने के इसका क्या हल निकलता है और कैसे इस समस्या का समाधान होता है। अब सवाल ये है कि जो स्क्वायर जो एरिया बनेगा ना, जो मंच बनाया जाएगा, वो कितना बड़ा होना चाहिए, उसकी ऊंचाई कितनी होना चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होना चाहिए, और लंबाई और चौड़ाई इतनी होना चाहिए कि उस पर लगभग 15-20 कहार खड़े हो सकें।
ये सुझाव है। जनता से भी हमने चर्चा की, तो जब चर्चा हुई तो जनता बोले आप जो सोच रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। एक यदि स्क्वायर बनाकर उस पर कहारों को खड़ा कर दिया जाए और वो पालकी आराम से उठा सकते हैं। अब जो स्क्वायर है ना, वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, स्वचालित होना चाहिए। यदि ऐसा हो गया ना, तो लाखों भक्तों को दर्शन करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। नीचे एक मंच वाला चैरिट बना दीजिए और उसके ऊपर कार खड़े हुए और भगवान की, बाबा महाकाल की पालकी रहे, कार पालकी उठाते रहे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। एक सुझाव दे दिया कि ये जनता का सुझाव है, ये सुझाव है। अब देखते हैं महाकाल मंदिर समिति किस प्रकार का कदम उठाती है। किसी अच्छे इंजीनियर की सलाह ले ली जाए और उसके हिसाब से मंच बना दिया जाए, पालकी मंच, तो किसी को भी समस्या नहीं होगी। और उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाएगा ना कि भैया वो धीरे 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 चलती रहेगी। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। परंपरा भी बनी हुई रहेगी, भक्तों को भी लाभ मिलेगा और सवारी में एक आधुनिकता आ जाएगी। तो ये जनता का सुझाव है। अब देखते हैं प्रशासन, महाकाल मंदिर समिति और भी जो भक्त लोग हैं वो किस प्रकार का निर्णय करते हैं। हमारा तो ये विचार है कि दूसरी या तीसरी सवारी में इस प्रकार की व्यवस्था हो जाना चाहिए, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जब एक बड़ा मंच बनेगा, उसको ऑटोमेटिक होगा, उसका चेसिस बनेगा, सब कुछ होगा और आराम से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जनता का सुझाव था। आज जो सवारी में जो सबसे बड़ी तकलीफ लगी वो दी, बच्चे दर्शन नहीं कर सकते, वो नहीं करते हुए यदि इस व्यवस्था कर दी ना, तो कोई धक्का मुक्की भी नहीं होगी और आराम से सबको दर्शन हो जाएंगे। ये हमारा एक जनता का सुझाव है। ये सुझाव है, आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और आप भी अपने सुझाव दीजिए। जो भी अच्छा से अच्छा करना उसका सुझाव देना कोई बड़ी बात नहीं। अब दूसरी बात हुई, हमारे उज्जैन के पूर्व विधायक, पूर्व मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे पारस जैन अंतरिक्ष यात्रा पर चले गए। सुबह सुबह खबर आ गई कि इस प्रकार का ऐसा हो गया है, तो शहर में चर्चा होने लगी। चर्चा भी खूब हुई। जैसे आया हमने भी समाचार प्रसारित किया और जब हमने कहा कि भैया 2:30 से 3 बजे के बीच में उनके अंतिम विदाई यात्रा निकलेगी, हम भी अरविंद नगर पहुंचे। वहाँ पर देखा रथ सजा हुआ था, वो सब सजा हुआ था और हजारों की संख्या में पारस जैन को श्रद्धांजलि देने वाले लोग भी मौजूद थे। ठीक 2:30 बजे अंतिम विदाई यात्रा शुरू हो गई और विदाई यात्रा शुरू होने के साथ साथ अनेक स्थानों पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, फूलों की वर्षा की गई। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी उनको सम्मानित किया गया और चक्र तीर्थ पर राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। पारस जैन एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, इसमें कोई शंका नहीं। जनता से सीधा संपर्क रखते थे, गुरु अखाड़े के भी पहलवान थे, वहाँ पर सब अच्छा था। और सुबह सुबह मैं तो उन्हें है ना साइकिल चलाते हुए भी देख लेता था, सब कुछ कर लेता था। गरबा मंडल में भी वो बहुत सहयोग करते थे, नहीं होगा सब कुछ। यानी पारस जैन ने अच्छा किया, जनता से भी सीधा संपर्क रहा। तो यहाँ पर उनको अंतिम विदाई देने के उसमें उज्जैन की हजारों जनता चक्रतीर्थ पर भी मौजूद थी, शव यात्रा में भी मौजूद थे। सब अच्छा हो गया
अब विधि के विधान को तो कोई टाल नहीं सकता। पारस जैन ने के सबसे अच्छे संबंध रहे, मधुर संबंध रहे, मगर यहाँ पर एक बात मालीपुरा क्षेत्र के लोगों को अखड़ा कि भैया पारस जैन का मालीपुरा से बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा। यदि अंतिम विदाई यात्रा इधर से निकलती ना मालीपुरे से निकलती तो और बहुत अच्छा होता। खैर अब जो उनके क्योंकि मौसम के हिसाब से भी देखना था ना, मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब बारिश हो जाए कब क्या हो जाए, तो थोड़ा विलम्ब भी हो सकता था क्योंकि वहाँ राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई देना थी, तो वहाँ भी कुछ लेट हो जाता और यदि बारिश आ जाती तो बड़ा मामला बिगड़ सकता था। तो पारस जैन परिवार है ना, मालीपुर के माली समाज से क्षमा याचना करता है कि वो उनके उस मार्ग से नहीं ले जा गए, क्योंकि पारस जैन और माली समाज का बड़ा गहरा संबंध भी रहा। ठीक है भैया, अब जो होना था हो गया, अंतिम विदाई भी हो गई, सब कुछ हो गया, तो अब क्या किया जाए, सब कुछ हो गया। मगर पारस जैन हमेशा याद रहेंगे क्योंकि सामाजिक संस्थाओं में भी योगदान देते रहे, वो भी रहे। और मज़ेदारी की बात तो ये है कि राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत के समारोह में भी वो आते रहे। एक बार क्या हुआ कि कुछ लोग हैं यहाँ पर विघ्न संतोषी लोग, उन्होंने पारस को बोला कि आप राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत के समारोह में चले जाते हो, वो कितनी चंदाखोरी करते हैं। ये मैं वाक्य सुना रहा हूँ। रामानुज कोर्ट के सामने जो महाकाल गार्डन था उसमें एक समारोह था, मैं भी उस समारोह में मौजूद था, पारस जी भी आए, सब आए। तो जब उन्होंने कानों पे ये बात सुनी ना, तो उन्होंने बहुत बड़े मन से स्पष्ट कहा कि जो राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत के प्रति जो भी बात की गई है वो अनर्गल है। मैं केसी यादव, वो मुझे केसी यादव नहीं बोलते थे, वो बोलते थे कि मैं कपूर को जानता हूँ, अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो चाहते मुझसे हजारों रुपए ले सकते थे, उन्होंने मन से कहा कि मगर उसने आज तक 1 रुपया लेने का उचित नहीं समझा, क्योंकि वो जानते थे। और राबड़ी में ही है, पारस जी से हर बार रोजाना चर्चा हो जाती थी जब भी मिलते। और बहुत बार तो मैं वहाँ विधायक विश्राम गृह में पूर्व विधायक शिवा कोटवाल जी और पारस जी ने योग करते गए थे, जब भी मैं उनसे मिल लेता था। खैर जो भी हो, ये आदमी तो चला गया, परंतु वो यादें तो शेष हैं। यादें हमेशा स्मृत कराती रहती है। गुरु अखाड़े में भी पारस जी ने बहुत दिया, शहर में भी जनता से बड़ा अच्छा संबंध रखा, तो कुछ रहा। और आखिरकार क्या कारण था कि पारस जी इतने टेंशन में रहे? उनको तो टेंशन पालना ही नहीं था, मतलब क्या करे। जो कुदरत की जब टेंशन आते हैं ना, तो उससे आदमी को बचना बहुत मुश्किल होता है। खैर जो भी हुआ हो, अब तो वो है नहीं। पारस जी की स्मृतियाँ शेष है, उनका व्यवहार शेष है। आपने पारस जी को कभी साइकिल चलाते हुए नहीं देखा होगा, मैं तो रोजाना उनको साइकिल चलाते हुए देखता। और कहते ओ कपूर क्या हाल चाल है, मैं कहता भैया पारस जी बहुत बढ़िया है। अब यह है एक वो मिलनसारिता पारस में बहुत अच्छी थी। ज्ञान मंदिर में भी पारस जी का बड़ा अच्छा सहयोग रहता था, और साधु संत आते थे ना, उनके सम्मान में पारस जी हमेशा मौजूद रहते थे। यानी पारस को किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं था, पद का अहंकार नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं था। तो एक ऐसा सहज सरल आदमी आज हमारे बीच से चला गया, अंतरिक्ष यात्रा पर है। जाना तो सबको है, कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है, परंतु कोई ना कोई हर व्यक्ति अपने स्मृतियाँ छोड़कर चला जाता है। तो वैसी स्मृतियाँ पारस जैन जी भी छोड़ गए। पारस जैन को कभी उज्जैन की जनता भुला नहीं पाएगी, ये भी तय है।
और अब आगे तो क्या कहें, राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत के सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि भी की और उनके परिवार को यह अपार शक्ति सहने की क्षमता भी दे, उन्हें परिवार भी शांति पूर्वक रहे, इस बात की भी दुआ की गई, प्रार्थना की गई ईश्वर से। और अब इससे ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकता, जो कहना था वो हमने सब कुछ कह दिया। आपको ये आज के समाचार, ये दोनों समाचार कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।